हेलो स्टूडेंट्स। आज के अपने ट्यूटोरियल वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 38 कर रहे हैं। सबसे टफेस्ट इलस्ट्रेशन है ये। ठीक है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। इसको वो अच्छे से जो कर दिया वो कर दिया। ठीक है, इससे टफ पेपर में बिल्कुल नहीं ला सकता। सबसे पहले देखो, ओपनिंग कैसेट बैंक दे रखा है, क्लोजिंग कैसेट बैंक दे रखा है। दोनों सेट्स में चले जाएंगे। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग का वो अमाउंट जो हमें मिल चुका है। 90% सब्सक्रिप्शन, 90% की वैल्यू 90,000, तो 100% की वैल्यू 1 लाख होगी। तो टोटल होगा 1 लाख। 1 लाख में से 90,000 मिल गया, तो 10,000 अपना आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का। ये करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है। तो इन सब चीज़ों को कहाँ कहाँ पोस्ट करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले कैसेट बैंक, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन कितना, 90,000। 10 ईयर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो ऐड हो जाएगा, टोटल लिखेंगे बाहर। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को दिखाएंगे यहाँ पे, और करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस जितना भी सब्सक्रिप्शन वो वहाँ। क्लियर। उसके बाद एंट्रेंस फीस का ओपनिंग स्टॉक दे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 20,000, और करंट ईयर में मिली कितनी, 80,000। जितनी मिली है वो इनकम में करंट ईयर की, और जितनी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो आउटस्टैंडिंग में दिखा देंगे। एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर में मिली कितनी एंट्रेंस फीस वो इनकम में दिखाते हैं। अगर ये कैपिटलाइज बोल रखा होता है तो इसको लेके जाते हैं हम लाइबिलिटीज। ठीक है, अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रखा है द क्लब पेड 3 मंथ रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। 3 मंथ का रेंट एडवांस में पे कर रखी। तो पहले टोटल रेंट देख लेते हैं कितना। रेंट देखो 60,000, तो ये 60,000 रेंट टोटल 12 मंथ्स का होगा। ठीक है, 12 मंथ्स को इससे डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, तो 5,000 पर मंथ होना चाहिए। तो 3 मंथ का प्रीपेड रेंट है। ठीक है, तो 5 3 15, तो 15 तो ओपनिंग में होगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या होती है, अपनी एसेट होती है। तो प्रीपेड रेंट इतना ओपनिंग में, और इतना ही अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड होगा एज प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो ओपनिंग का प्रीपेड क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है। और करंट क्लोजिंग का प्रीपेड को नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, उसको डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एट द एंड टोटल तो अपना 60,000 ही आएगा। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2019 करंट ईयर की बात होती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 10,000। करंट ईयर में सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग है, 10,000 अपनी लाइबिलिटी है। लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 8,000। ठीक है, अब लोकर हमने ले रखा है, दे रखा है, ये पता करने के लिए हम चाहेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट्स में देखो दिखा रखा लोकर रेंट, तो हमें मिल रखा है, तो लोकर से हमें पैसे मिलने चाहिए। इंक्लूडिंग 2017-18 यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 10,000। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देंगे लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000। ठीक है, और लोकर रेंट हमारा इनकम में जाएगा। इनकम में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, डिडक्ट। 10,000 को क्या डिडक्ट, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था उसको करेंगे ऐड, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को दिखाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग 8,000। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। लोकर रेंट का मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। ठीक है, तो सैलरी का भी केस हम कर चुके हैं। नहीं, रेंट का क्या है, सैलरी का नहीं, क्या सैलरी आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर में सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 10,000। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते हैं। तो सैलरी की वैल्यू है कितनी, सैलरी अपनी 60,000 है, प्लस करेंगे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 10,000, ये कितना आ जाएगा, 70,000 बाहर आ जाएगा। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को अपनी दिखाएंगे लाइबिलिटीज़ में, शायद सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। ठीक है, इसके बाद द क्लब आउट स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ द वैल्यू 5 लाख। 5 लाख का ओपनिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल था, तो स्पोर्ट्स मटेरियल 5 लाख दिखा दिया। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2018, तो ओपनिंग की बात हो रही है। एंड द क्लोजिंग वर विच वॉज 4,50,000। क्लोजिंग में कितना है, 4,50,000। तो ये क्लोजिंग वाला कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। और क्या लिख रखा है, स्टॉक इंक्लूड स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 विच इज़ टू बी रिटर्न ऑफ बीइंग नॉट यूजेबल। तो ऐसा स्पोर्ट्स मटेरियल था जो अब यूज़ में नहीं है, तो उसको डिडक्ट कर देंगे। तो 4,50,000 में 30,000 इंक्लूडेड होगा। 450 में से 30 माइनस करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो इसको तो दिखाएंगे अपनी करंट ईयर की एसेट्स में।
ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल करंट ईयर की एसेट्स में 4,20,000। अब ये 30,000 जो रिटर्न ऑफ किया है इसको हम एक्सपेंडिचर तो है, ये हमारा लॉस तो है ही, तो इसको एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ 30,000, कंज्यूम कितना आ गया, ओपनिंग में 5 लाख था, क्लोजिंग में 4,50,000, तो इतने का तो कंज्यूम कर लिया और इतने का अनयूज था तो डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है ओपनिंग की बात हो रही है। ओपनिंग में प्राइस फंड कितना था, 1,50,000। प्राइस फंड लाइबिलिटीज में दिखाते हैं तो 1,50,000। और प्राइस फंड की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1,50,000। इन्वेस्टमेंट भी 1,50,000 थी। तो इन्वेस्टमेंट 8% इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट्स होती है तो इसको दिखाएंगे अपने एसेट्स में 1,50,000। ठीक है, प्राइस फंड से रिलेटेड देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें कर रखी है अपनी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। पहले तो ये प्राइस फंड न्यू कहीं ट्रांसफर होगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में, प्राइस फंड। और ये प्राइस फंड जो 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट थी ये भी उनकी ट्रांसफर होगी। ठीक है, प्राइस फंड में से कितने आइटम्स यहाँ पे देख लेते हैं, पेमेंट किस किस चीज़ की कर रखी है। प्राइस अवॉर्डेड 40,000 में प्राइस अवॉर्डेड है तो इसको डिडक्ट कर देंगे प्राइस फंड में से 40,000 प्राइस अवॉर्डेड। ठीक है, दूसरा 8% इस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। फंड की आइटम का सब कुछ सारी कैलकुलेशन फंड में ही होगी, तो 8% जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 आएगा। ये 9,000 हम ऐड कर देंगे किसमें, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, तो ये इंटरेस्ट ऐड कर दिया हमने इसमें। और एक मिनट देख लेते हैं इसमें इंटरेस्ट की कितनी एंट्री हो रखी है। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये कितना मिल रखा है हमें, 9,000 मिल रखा है। जब प्राइस फंड की इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट से अपनी 1,50,000 1,50,000 जब 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12,000 आएगा। तो 12,000 में से 9,000 तो हमें मिल चुका है और जितना नहीं मिला वो एक्रूड इंटरेस्ट है। समझ आ गया होगा। ठीक है, तो 3,000 अपना एक्रूड इंटरेस्ट है प्लस 9,000 तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, और डोनेशन भी दिखा रखा है एक अलग से, कितना मिला हुआ है डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ये दिखा रखा है 50,000 डोनेशन में मिलता है तो फंड में ऐड हो जाएगा 50,000, इसको ऐड कर देंगे। 50,000 का डोनेशन ऐड हो गया, इंटरेस्ट ऐड हो गया। ठीक है, टोटल ऐड करने के बाद हमने 2,12,000 हो गया, उसमें से प्राइस अवॉर्डेड डिडक्ट कर दी तो आ गया 1,72,000। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपना कुछ नहीं बचता। अब आ जाते हैं अंदर की साइड, हॉल का रेंट मिला है इनकम में डाल देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट पेपर्स ये भी मिला है, एंट्री इनकम में डाल देंगे। जनरल डोनेशन में मिला है तो ये भी इनकम में डाल देंगे। इन तीनों चीज़ों को हम डाल देंगे इनकम में। हॉल का रेंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स, तो जनरल डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स हमें कितना मिल रखा है 1,500। गवर्नमेंट पेपर दे रखे होंगे कितने के हैं, देखो गवर्नमेंट के पेपर कितने खरीद रखे हमने, 1 लाख के खरीद रखे हैं। तो इस ईयर में खरीदने 1 सितंबर को। ठीक है, सितंबर से काउंट करेंगे मार्च के, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 7 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 7 मंथ्स का जब कैलकुलेट करेंगे इस पे इंटरेस्ट, तो सबसे पहले तो ये जो गवर्नमेंट पेपर लिख रखा है इसको तो दिखा दो अपनी एसेट में, करंट ईयर के एसेट्स में 6% गवर्नमेंट पेपर्स। इस पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 6% 7 मंथ का, ये आया अपना 3,500। 3,500 में से 1,500 हमें मिला हुआ, 1,500 मिला हुआ, तो जितना नहीं मिला 2,000 वो हो गया एक्रूड 3,500 टोटल बात। और एक्रूड इंटरेस्ट को हम कहाँ दिखाएंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन गवर्नमेंट पेपर 2,000। और ये जो इंटरेस्ट एक्रूड था इसकी एक एंट्री लगी 3,000। ये एक्रूड इंटरेस्ट अपना मिलना चाहिए था, एक्रूड है ना तो एसेट है, इसको एसेट्स में और दिखाएंगे 3,000। ठीक है, और देखो क्या बचता है,
रिसिप्ट्स में अपना कुछ नहीं बचता, हो पाते पेमेंट्स की साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा 12,000। डिफेंस के बॉन्ड, बॉन्ड अपनी एसेट होती है तो इसको तो एसेट में दिखाएंगे, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे को हम अपने एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिफेंस के बॉन्ड अपनी एसेट होती है तो डिफेंस के बॉन्ड 1,20,000। ठीक है। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, नीडी स्टूडेंट की हेल्प करिए तो पेमेंट करिए अपनी, है तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे 42,000। 42,000। ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं बचता, एक बार देख लेते हैं। ओपनिंग में जो चीज़ ट्रांसफ़र करने की वो क्यों ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। ये कैश की तो एंट्री सबसे पहले हुई थी, कैश अप में 1,16,000। और कुछ नहीं बचता। अब कैलकुलेशन आप लोगों को पता है कैसे करनी है। जब इसमें से डिडक्ट करेंगे तो 7,11,500 ये अपना कैपिटल फंड आएगा। कैपिटल फंड को हम ट्रांसफ़र करेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। सरप्लस निकालेंगे, इनकम साइड टोटल करेंगे, वो ज़्यादा मिलेगा। उसमें से जब एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंडिचर सारे डिडक्ट कर देंगे तो 42,500 अपना सरप्लस आ जाएगा। सरप्लस को दिखाएंगे अपना किसमें, कैपिटल फंड में ऐड करके बाहर टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो 9,44,000 दोनों साइड अपनी मैच कर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अपना एनपीए ख़त्म हो जाता है। सारे क्वेश्चंस उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है। और टेस्ट के लिए तैयार हो, जल्दी इसका टेस्ट भी होगा।